नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक हैशटैग है जो 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में इतना ज़्यादा वायरल हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उस हैशटैग का नाम है बेरोजगार हूं मैं। यानी कि आज बच्चा ये बात बोल रहा है कि बेरोजगार हूं मैं, या फिर युवा बोले तो युवा सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार हूं मैं। तो इस हैशटैग की वायरल होने के पीछे का राज क्या रहा है और ये जो हैशटैग है उसकी जरूरत कैसे पड़ी, तो वो मैं पूरी खबर आपको दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 2014 से 2020 तक, यानी कि अभी तो 22 तक के लिए ही कंटिन्यू मोदी साहब रहने वाले हैं। और जब 2014 में मोदी जी ने भाषण दिए थे तो उसमें यह कहा था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ के लगभग वैकेंसीज निकालूंगा और जो युवा हैं हमारे देश के, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि वेल एजुकेटेड हैं, उनको मैं रोजगार दिलाऊंगा। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि जब से ये सरकार आई है वहां से किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारी की सारी जो जॉब रेट है, जो यहाँ पे रोजगार दिलाने की बात करी गई है, उसमें गिरावट ही आई है। जो भर्तियां पहले जैसे एसएससी में पहले लिया जाते थे 16,000, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे घटाकर क्या कर दिया, 8,000 पर लाके खड़ा कर दिया। और उसके अलावा अगर मैं प्राइवेट वैकेंसी की बात करूं तो प्राइवेट जॉब भी इतनी कम हो चुकी हैं कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके पीछे का एक और कारण रहा है क्योंकि जो मोदी हैं उनकी बात में हम आते गए उनके पास भाषण बहुत बढ़िया होते हैं। उन्होंने कहा 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो हम पहले ठीक करेंगे। तो चलिए भाई साहब, ठीक करने में लगे रहे, लोगों को गोलियां देते रहे और लोग गोलियां लेते रहे कि चलो एक बार कांग्रेस ने जो किया है उसे ठीक कर रहे हैं, चलो एक बार कांग्रेस ने जो ठीक किया है वो खराब किया है वो ठीक कर रहे हैं। उसके बाद में 5 साल बीत गए और 2019 में कहा हमने कांग्रेस वाला ठीक कर दिया, अब की बार हम क्या करेंगे, सभी युवाओं को रोजगार देंगे। और उसके बाद में जब से चल रही है मन की बात, तो मन की बात में मोदी की तो मन की बात हो जाती है लेकिन रोजगार की कहीं भी बात नहीं होती। यहाँ पे हम अपनी मन की अबड़ास बिल्कुल निकाल सकते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, रोजगार कुछ कोई भी नहीं देगा। इसके अलावा अगर कोई भी भर्ती आती है तो आसानी से हो नहीं पाती। पहली बात तो भर्ती के फॉर्म निकलते हैं, भरवा देते हैं और फिर वो भर्ती का पेपर नहीं होता, लेकिन दोबारा उसी भर्ती का निकलवा लेते हैं, दोबारा भरवा लेते हैं। ये चल रहा है, यानी कि कम से कम 500 रुपए पहली बार में फॉर्म भरा है तब लग गया और दोबारा फिर उसी भर्ती का फॉर्म भराओ तो 200 रुपए रिन्यू के लग गए, यानी कि 700 रुपए लग गए टोटली। लेकिन भर्ती का अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद पेपर होता है, पेपर में नकल चल जाती है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। अगर भर्ती में पेपर भी कैंसिल नहीं, चलो मान लीजिए कि नकल नहीं लगी या फिर लगी है तो भी कैंसिल नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, भर्ती का रिजल्ट आएगा, उसमें कोई ना कोई करप्शन जरूर आ जाएगा भाई साहब, जबकि ये भर्ती नहीं होगी। उसके बाद अगर वैसा भी नहीं हुआ तो एक भर्ती में कम से कम ऐसा होगा कि 4-5 क्वेश्चन ही गलत मिल जाएंगे, तो उससे जो लोग पढ़े हुए हैं उनको बेनिफिट मिलने की बजाय घाटा हो जाएगा क्योंकि उनकी कट ऑफ में गिरावट आ जाएगी और जो होशियार थे वो नहीं लगेंगे और जो कमजोर थे वो लग जाएंगे। कैसे भी करके मतलब लगाना ऐसे लोगों को है जो इनके फेवर में है, तो यहाँ पे वो रह जाता है। अब बाद में बात करें कि एक भर्ती का टाइम पीरियड कितना रहता है, तो एक भर्ती का कम से कम टाइम पीरियड यहाँ पे 4 साल रहता है। यानी कि जो भर्ती 2016 में आई थी वो कम से कम मानो कि 20 में कंप्लीट होगी और 20 में जो भर्ती आई है वो कम से कम मानो कि आप 25 या 24 में कंप्लीट होगी। तो 4 साल तक बेरोजगार रहेगा बच्चा बिना मतलब। अगर वो लग गया है तो भी 4 साल तक तो उसको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। तो ये सब कुछ था, इसे देखकर एक चैनल बना बेरोजगार लड़के, और उस पर क्या हुआ कि लोगों ने ये चीज बहस शुरू कर दी और लोगों को उत्साहित किया कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम भगत सिंह की तरह तो नहीं लड़ सकते बाहर जाकर, क्योंकि ये जो सरकार है वो जाते ही कह देगी कि ये तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो इन्हें जेल में डालो, या फिर हमारा कोई करियर बर्बाद कर देगी। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू लड़ेंगे। और ये सब कुछ चलाते हुए उन लोगों ने 2-3 वीडियो निकाले जिसका असर हुआ लोगों पे और उन्होंने इसको हैशटैग बना दिया और आज ये चीज प्रत्येक देश के युवा में फैल गई है। तो मेरा भी ये अनुरोध है कि इस जो हैशटैग है इसे ऐसे ही जारी रखिए ताकि मोदी जी को एक सीख मिले कि आपको भाषण करने के अलावा कुछ और भी आता है, आपको झूठे वादे करने के अलावा कुछ और भी आता है। क्या सच में आप बेरोजगारों को रोजगार दिला सकते हैं या फिर ऐसे ही गोलियां खिलाते रहोगे? इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने सबसे पहले एक एक्शन लिया था नोटबंदी का, उसमें भारत की इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था।
दोस्तों इकोनॉमी रेट डाउन होने की बजाय। इसे चलते हुए जब से नोटबंदी है उसके तुरंत 2 महीने बाद पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाने की चीजें महंगी हो गई, यानी कि ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो महंगी कर दी गई, जबकि हमें फायदे मिलने की बजाय घाटा हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं कि किसानों के लिए सिर्फ भाषण में बातें होती हैं और कुछ नहीं होता, और किसानों की जो इकोनॉमी रेट है वो भी घट गई है। इसका मैं रीजन दूंगा आपको, ये है कि जब जो कंपनियां पहले 20% पे काम करती थी वो ही कंपनियां आज केवल 10% पे काम करती है, यानी कि 10% किसानों को देती हैं। जैसे अमेरिका से जो कई प्रकार की कंपनियां हैं जो बीमा देती हैं, वो कंपनियां आज सिर्फ 10% किसान को देती है, बाकी 90% अपनी तरफ रखती है। तो 10% वहां भी घटा गया। और अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर भी और ज्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि अपना जो इकोनॉमी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। और इसके बाद अगर बात करूं तो सिर्फ मोदी जी को एक्शन लेना आता है एकदम करंट में, ताकि जो मोदी भगत हैं वो बोल सकें जय मोदी जय मोदी। तो थालियां तो अब भी बजेंगी, सही कहा है उस भाई ने, तो थालियां तो अब भी बजेंगी, लेकिन अब की बार कोरोना के लिए नहीं, अब की बार बेरोजगारी को हटाने के लिए तालियां बजेंगी। तो इसमें मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं आगे भी वीडियो देने वाला हूं इस बेरोजगारी को लेकर कि क्या ये फंडा चल रहा है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए